नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शिरीष मालदे, सेक्सोलॉजिस्ट, मुंबई से आज आपको पुरुषों को सताने वाली एक सबसे बड़ी समस्या के बारे में कुछ मार्गदर्शन दूंगा। और ये जो यौन संबंध में जो समस्या पैदा करती है, ये कॉमनली समस्या कही जाती है, ये है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन। ये इसकी डेफिनेशन आप देखोगे तो थोड़ा सा लंबी चौड़ी होगी, लेकिन अगर शॉर्ट में हम कहें तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन उस समस्या को कहते हैं जहाँ पर व्यक्ति जो का वीर्यस्खलन वो चाहता है उससे पहले हो जाता है और उसकी वजह से उस व्यक्ति का और उसके पार्टनर का दोनों का यौन समाधान नहीं हो पाता है। इस समस्या को हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहेंगे। वैसे ये समस्या के अगर हम थोड़ा डिटेल में जानना चाहें तो क्लिनिकली हम इस समस्या को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। इसके 3 ग्रेड हम बताते हैं। ग्रेड 1 जो है ये है ऑर्गेज़म बिफोर एंट्री। ऑर्गेज़म यानी व्यक्ति का क्लाइमैक्स होना या वीर्यस्खलन होना। कुछ व्यक्ति की ये समस्या इतनी ज़्यादा होती है कि वो योनि प्रवेश करने से पहले ही स्खलित हो जाते हैं। ग्रेड 2 में ऐसी व्यक्ति होती है जिनका वीर्यस्खलन योनि प्रवेश करने के बाद तुरंत हो जाता है। और ग्रेड 3 में ऐसे व्यक्ति होते हैं ज़्यादातर कि जो पेनिट्रेशन कर पाते हैं, योनि प्रवेश करते हैं, थोड़ा सा थ्रस्टिंग भी होता है, लेकिन फिर वो ज़्यादा समय तक वीर्य को नहीं रोक पाते हैं और वीर्यस्खलन हो जाता है। ये तीनों कैटेगरी में मेन समस्या का आप देखेंगे कि व्यक्ति को समाधान नहीं होता है, ना उसके पार्टनर को समाधान होता है। तो इस तरह से व्यक्ति अगर कभी इस समस्या को लेकर के हमारे पास आती है तो हम डिटेल हिस्ट्री में ये जानकर वो कौन से ग्रेड से है ये पहले पता करते हैं और फिर उसे इलाज के लिए बताया जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि काफ़ी लोग इसमें अपनी तरह से कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। यानी कुछ लोगों ने देखा है कि कोई क्रीम या स्प्रे यूज़ करते हैं जिससे थोड़ा सा फ़ायदा होता है। ये क्रीम एनेस्थेटिक क्रीम होते हैं या जेली या स्प्रे होते हैं जिससे लिंग का बाहरी हिस्सा सुन्न हो जाता है, वहाँ कोई सेंसेशंस महसूस नहीं होते हैं। इस वजह से कुछ लोगों को फ़ायदा होता है। कुछ लोग संभोग के दौरान उनका ध्यान दूसरी तरफ खींचते हैं ताकि उनकी उत्तेजना जो है वो कम हो जाए। कुछ लोग अल्कोहल का यूज़ करते हैं ताकि अल्कोहल की इफ़ेक्ट के वजह से उत्तेजना में थोड़ी कमी हो जाती है। कुछ लोग हस्तमैथुन का उपयोग करते हैं संभोग से पहले ताकि उत्तेजना कम हो जाए। और कुछ लोग संभोग के पहले या संभोग के वक्त कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट लिंग का ना होने से भी उत्तेजना कम हो जाती है। तो ये कुछ ऐसी ट्रीटमेंट है जो हमेशा उपयोगी नहीं होती है। कभी कभी किसी व्यक्ति को थोड़ा सा फ़ायदा अगर दे देती है तो ये कायम स्वरूप से फ़ायदा नहीं दे पाती है। तो ये ट्रीटमेंट में कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं करती है ये समस्या के लिए। अक्सर ये टेस्ट के लिए कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, कोई लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें कंट्रोल डेवलप करना ये व्यक्ति को एक सीखने वाली चीज़ है। अक्सर कुछ लोग जो काफ़ी अरसे के बाद सेक्स करते हैं, जैसे जॉब के लिए कहीं बाहर गांव रहना, परिवार से दूर रहना या किसी टूर के लिए कुछ दिनों के लिए परिवार से दूर होना, ऐसे व्यक्तियों में भी शुरू में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या रह सकती है। लेकिन जब नियमित रूप से पार्टनर के साथ रहा जाता है तब ये समस्या नहीं रहती है। कुछ लोग विवाह के पूर्व लैंगिक संबंध बनाते हैं, उन लोगों को भी कभी कभी ये समस्या होती है क्योंकि अगर प्राइवेसी सही नहीं है, ऐसी टेंशन वाली परिस्थितियों में भी व्यक्ति का कंट्रोल नहीं रहना और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाना स्वाभाविक होता है। तो इसके मेन 2 कारण हैं ये समस्या के। एक तो लिंग में संवेदनशील ज़्यादा होना या दूसरा व्यक्ति का थ्रेशोल्ड कम होना, यानी वो सेक्स की उत्तेजना ज़्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाता है और थोड़ी सी उत्तेजना में ही उसे वीर्यस्खलन हो जाता है। अब हम ट्रीटमेंट में देखेंगे तो ये ट्रीटमेंट मेडिसिन से भी संभव है और मेडिसिन से अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, व्यक्ति का समय बढ़ जाता है,
तो इसको बिहेवियरल थेरेपी के ज़रिए लंबे अरसे तक वो इसमें कंट्रोल भी डेवलप कर पाता है। मेडिसिन में आप देखेंगे कुछ लोग एनेस्थेटिक जेल या स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। कुछ मेडिसिन्स हैं जो व्यक्ति को वीर्यस्खलन रोकने में मदद देता है, या कभी रेयर केस में लिंग में लेने वाले इंजेक्शन से भी फ़ायदा हो सकता है। ये हम देख रहे हैं बिहेवियरल थेरेपी है, जैसे स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक या स्क्वीज़ मेथड है। इसमें व्यक्ति क्या करता है कि जैसे उत्तेजना वाली परिस्थिति निर्माण होती है, व्यक्ति को बीच में या तो स्टॉप होना है या स्क्वीज़ दे करके उत्तेजना कम करनी है, ताकि उसका वीर्यस्खलन का समय बढ़ सके। तो ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन की जो समस्या है, ये मेडिसिन के ज़रिए या फिर बिहेवियरल थेरेपी के ज़रिए इसके ऊपर कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे librate.com पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।